कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। असदुद्दीन अवीसी ने जो है बंगाल में 100 से ज्यादा सीट लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस तरह से कहना है टी राजा सिंह का। राजा सिंह का ये कहना है कि हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी पार्टी से सस्पेंड किए गए एमएलए जो कि हुमायूं कबीर है, उन्होंने जो है बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद वहां पर तनाव बढ़ गया था, लेकिन छोटी सी बात थी, मस्जिद बनाना था तो कोई भी नाम से बना सकते थे, क्योंकि कोई भी मुसलमान नाम पढ़कर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ता है, बस अल्लाह का घर समझ कर जाता है, वहां पे नमाज पढ़ता है। लेकिन ये नाम रखने का जो है एक सियासी मंसूबा था। हुमायूं कबीर भी जो है किसी ना किसी की बी टीम बनकर ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का मस्जिद का नाम इन्होंने रखने का इरादा कर लिया। खैर बहरहाल अपनी टीएमसी पार्टी में तो नहीं है, अब जो है पीछे से या सामने से कहीं ना कहीं से जो है किसी और पार्टी से मिले हुए हैं, जिसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद तामीर करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर हमारे गोशा महल के एमएलए राजा सिंह का ये कहना है कि असदुद्दीन अवीसी से मिलकर जो है ये इलेक्शन लड़ेंगे, यानी हुमायूं कबीर जो है असदुद्दीन अवीसी से मिलकर 100 सीट पर वहां पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा। और वहीं पर राजा सिंह का ये भी कहना है कि मुसलमान खुद जो है जिस दिन असलियत पहचान लेंगे, मुसलमान खुद जो है अवीसी ब्रदर्स को मारकर यहाँ से हका लेंगे। इस तरह से बड़ी बात कही है राजा सिंह ने, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। देखिए, अगर बंगाल की हम चुनाव की बात करें तो बंगाल में अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, प्रचार भी प्रारंभ हो चुका है। और एक तरफ बंगाल का चुनाव है तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद है, जो कि हुमायूं कबीर जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित विधायक है। और वही निलंबित विधायक ने आज यहाँ डिक्लेयर किया है कि हम एमआईएम से जुड़कर हम बंगाल में कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 से अधिक कैंडिडेट हम लोग बंगाल में खड़े करेंगे। लगभग 30% मुस्लिम वोट बैंक है और 30% मुस्लिम वोट बैंक को कैसा भी हम लोग हासिल करना, एक बहुत बड़ा प्लान ओवैसी ने किया है। जैसे हम बार बार यही कह रहे थे कि, और हमारे बड़े नेता भी कह रहे थे कि इसके पीछे पूरा का पूरा ओवैसी का हाथ है। आज ये सामने आ चुका है। भले ही ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो, कितनी भी क्यों ना ताकत लगाए, आने वाले समय में ओवैसी का चेहरा, हुमायूं कबीर का चेहरा, जो कि मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों का वोट बैंक बताकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग धंधा कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस दिन भी मुसलमानों को पता चलेगा कि ये धोखेबाज है, इन दोनों को मार मार के, ओवैसी ब्रदर्स को मार मार के भारत से बाहर भगाएगा मुसलमान, ना कि हिंदू। साथ ही साथ भले ही तुम कितनी भी क्यों ना ताकत लगा लो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का हिंदू आज जान चुका है अगर हमें बंगाल में रहना है तो हमें भगवा सरकार को ही जिताना है। क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का बढ़ाने के चक्कर में पूरे बंगाल को सर्वनाश कर रही है। आज बंगाल का जो बंगाली है वो अपना बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में कम सैलरी में काम करने पर मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में उसको काम नहीं मिल रहा। रीज़न, बांग्लादेशी भरते जा रहे हैं हर वो काम में। यानी जो बंगाल का व्यक्ति 10,000 में काम करता था, वही काम 5,000 में बांग्लादेशी कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी को काम चाहिए। और लैंड जिहाद हो रहा है, बहुत बड़ा लैंड जिहाद हो रहा है बंगाल में। इसलिए बंगाल का हिंदू आज जान चुका है, इसलिए परिवर्तन चाहता है। मैं समझता हूँ ये चुनाव में ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और बंगाल में भगवा सरकार आएगी। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।